So another method to prepare haloalkane is reaction of alcohol and gaseous HCl, which is known as Grove's method. Example written on board: ethanol CH3CH2OH plus gaseous HCl in presence of anhydrous ZnCl2 to form ethyl chloride water. ये एक प्रिपरेशन हो। और जैसा मैं आपको पहले समझा रहा था कि जब तक आप लोग ये समझ नहीं पाते कि इसका एग्जामिनर क्या इस्तेमाल करेगा तो उसको याद करने का कोई फायदा नहीं, समझने का भी कोई फायदा नहीं। और कुछ लोग समझते भी गलत है, वो ऐसे समझते हैं कि ये HOH बाहर निकल गया और Cl वहां जुड़ गया और बहुत बड़ी बात हो गई। ये बकवास, ये कोई तरीका नहीं है। इस तरीके से सिलेक्शन तो खैर बहुत दूर की बात है, नीट में IIT में you will not be able to manage the board exam questions and you cannot learn all the reactions, neither you can learn the questions. This is 12th standard. The pattern is reasoning and analytical objective, whether it is IIT, NEET or even board exams. The only idea, the only thing which you should follow is to know the reaction actually कैसे हुई और इसके पीछे के क्वेश्चंस जो दिख नहीं रहे आपको, इसके पीछे की चीज समझाना मेरा काम। यहां मैं आपके लिए फायदेमंद हूं। अब आप सुनिए एंड लिसन केयरफुली। सो द रियल हीरो इन दिस रिएक्शन जो दिख रहा है आपको HCl गैसेस, वो नहीं है, वो है ही नहीं। जैसे फिल्मों में पर्दे पे जो दिख रहा है वो नहीं, पीछे जो डायरेक्टर है, राइटर है, वो मेन होता है, उसके इशारे पे सारी फिल्म बनती है। वैसे ही एनहाइड्रस ZnCl2 जो एरो पे ऐसा दिख रहा है जैसे शोपीस है, वो शोपीस नहीं, वो यहाँ रियल हीरो है। ये है लुईस एसिड। लुईस एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन्स का भूखा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और कहते हैं किसी भी चीज का आविष्कार तभी होता है जब जरूरत पड़ती है। आदमी खाना ढूंढता है, काम करता है, कुछ भी करता है अगर भूखा हो। इसलिए कमी होना बहुत जरूरी है, तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो इसी प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन का भूखा है, लुईस एसिड है, ये डेफिनेशन होती है लुईस एसिड की। तभी ये ZnCl2 यहां रखा है और यही इस रिएक्शन को बल देता है और आगे बढ़ाता है। अगर ये हटा दे तो ये रिएक्शन या तो होगी नहीं या बहुत धीमे होगी। और ये जो ZnCl2 है, लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन का भूखा जिसमें Zn+2 है, ये एक्चुअली इधर अटैक करता है। कारण ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच है और इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसने अटैक कर दिया क्योंकि यहाँ बहुत सारा इलेक्ट्रॉन मिल रहा है उसे। अगर इसकी ये जरूरत नहीं होती, ये इधर अटैक नहीं करता, ये रिएक्शन होती ही नहीं या बहुत धीमी होती। अब जैसे ही ZnCl2 ने अपनी भूख मिटाने के लिए यहां अटैक किया, ये पूरा CO बॉन्ड वीक हो गया और वीक होने के साथ आगे चल के क्लीवेज यानी टूट गया, कट गया। केमिस्ट्री की साइंटिफिक टेक्निकल लैंग्वेज में जो बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना है, हम इसे बॉन्ड क्लीवेज कहते हैं, बॉन्ड ब्रेक नहीं कहते। तो आपको बोर्ड एग्जाम में बॉन्ड क्लीवेज लिखना है, बॉन्ड ब्रेक नहीं लिखना है। मीनिंग सेम आए, बट यू हैव टू राइट द करेक्ट साइंटिफिक टेक्निकल लैंग्वेज। जहां डिफरेंस आता है मार्क्स में, यू वांट टू स्कोर हाई, राइट द करेक्ट लैंग्वेज, राइट द करेक्ट वर्ड, डोंट राइट द सिनोनिम मीनिंग, पर्यायवाची मत लिखिए, मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये इधर अटैक किया अपनी जरूरत मिटाने के लिए, जिसकी वजह से बॉन्ड कमजोर हुआ, तब जाके इसने इधर अटैक किया। तो पहला काम इसने किया, इसने इसे कमजोर किया, नहीं तो ये कुछ नहीं कर पाता। उसके बाद ये बॉन्ड टूटा है और जब ये बॉन्ड टूटा तो फिर तो उसके बाद सभी चीज, जब एक मेन बॉन्ड टूट गया तो पूरा कंपाउंड ब्रेक हो गया और तब जाकर ये OH पानी बना है और ये Cl इधर जुड़ा है। सो द क्वेश्चन बिहाइंड दिस इज व्हाट इज द यूज ऑफ anhydrous ZnCl2 in Grove's method in this preparation. अब आप अगर ये रट भी लें तो फायदा क्या? अगर आपको इसका मीनिंग नहीं मालूम, कारण नहीं मालूम, तो आप इस सवाल का जवाब ही नहीं दे पाएंगे। सो द होल आइडिया, पूरा मैं क्लास में ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि रिएक्शन प्रिपरेशन रटते मत जाओ, उसके पीछे के सवालों पे जाओ, डेप्थ में जाओ।
पीछे जाओ, उसके जो नहीं दिख रहा है वो देखो। दिखना तो हर कोई देख लेगा, आम आदमी हो, जो नहीं दिख रहा वो समझो। ये H और OH मिलके पानी बना है, ये बकवास है। ये H प्लस अटैक कर रहा है, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि जब तक ये अटैक करके इसे कमजोर नहीं करेगा तब तक ये भी कुछ नहीं कर पाए। ठीक।